इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो पूरी तरीके से उनको समर्थन करते हैं। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम उन्हें समर्थन देते हैं और अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं। आज शाम 7:30 बजे वे शपथ लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में को नए मुख्यमंत्री मिल रहे हैं एकनाथ शिंदे के रूप में और देवेंद्र फडणवीस यानी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो पूरी तरह से उन्हें समर्थन देंगे। शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे शपथ लेने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो आज शाम 7:30 बजे शपथ लेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में काफी जो राजनीतिक उठापटक चलती रही उसको विराम लग गया है। यहां पर महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे मिल गए हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस यानी भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन देने की बात कही है। आज शाम 7:30 बजे वे शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र सिंह फडणवीस ने उन्हें समर्थन देने की बात कही है। आज शाम 7:30 बजे वे शपथ लेंगे। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। तो एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ गए हैं और काफ़ी लंबी राजनीतिक उठापटक के बाद अब महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को अपना पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। साथ ही इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं A1 टीवी के चैनल हेड और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। अनिल लोढ़ा जी, आज महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक जो चल रही थी उसे विराम लग गया है और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में वो आ गए हैं। आप किस तरह देखते हैं इसे? मैं अपने दर्शकों को इस नाटकीय परिवर्तन के बारे में राजनीतिक पहलू बताना चाहता हूं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों हिंदुत्व को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टी से हाथ मिलाया, जिनको हिंदुत्ववादी पार्टियां अपना दुश्मन समझती हैं, अपने खिलाफ समझती है और मुस्लिम पार्टी समझती है। उद्धव ठाकरे का समर्थन वापस लेने से एकनाथ शिंदे ने अपने आप को उग्र हिंदूवादी होने का दम भरा और बाला साहब ठाकरे के लाइन पर चलने की बात कही है। क्योंकि एक बार यहां पर बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करके हार गई थी, शपथ ग्रहण सुबह पहले करके वापस बैकआउट करना पड़ा था। बीजेपी नहीं चाहती कि वो इस शिवसेना की फूट में जनता के सामने विलेन बने। हम सब जानते हैं मुंबई में शिव सैनिक बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत संगठित हैं और उनकी लॉयल्टी उद्धव ठाकरे के प्रति ज्यादा है, जो ग्राउंड लेवल पर वर्कर है। बीजेपी अब शिवसैनिक को शिवसैनिक से लड़ाना चाह रही है और इस लड़ाई में अल्टीमेटली शिवसेना कमजोर होगी और हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में बीजेपी महाराष्ट्र में छा जाएगी। मैं इसे इस रूप में देख रहा हूं। बीजेपी को सरकार होने नहीं होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली में जो उसकी सरकार है वो हर तरह से सक्षम है और मुंबई जो कि भारत की आर्थिक वाणिज्यिक राजधानी है, वहां का हर बड़ा उद्योगपति केंद्र सरकार से उस तरह जुड़ा जिस तरह उसे जुड़ा होना चाहिए। इसलिए भाजपा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सरकार सीधे उनकी हो या इनडायरेक्ट उनकी हो। प्रमुख बात यह है कि सड़क पर कोई अगर लड़ाई छिड़े और उसमें भाजपा उन शिव सैनिकों के निशाने पर आए जो शिव सैनिक उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की लॉयल्टी के कारण सड़क पर उतरे, मान लो किसी कीमत पर, चाहे मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो, चाहे अगली विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, तो बीजेपी अपने आप को ऐसा विलेन नहीं बनाना चाहती
और शिव सैनिक आपस में एक दूसरे को सेटल करें, संतुलन बनाएं और शिव सैनिक के सामने शिव सैनिक ही खड़े हों। अगर कोई राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए, राजनीतिक विवाद सुलझाने के लिए, राजनीतिक कोई संघर्ष शुरू हो जाता है शिवसेना के लोगों के द्वारा उद्धव ठाकरे की सरकार जाने के बाद, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे उग्र हिंदुत्व का संघर्ष हो, उसको झेलेगा कौन? शिव सैनिक उसे झेलने के लिए आगे आए। ये रणनीति बनाई गई है और एकनाथ शिंदे को इसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री बनाने की बात तय की गई है, ऐसा मेरे को लगता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे A1 टीवी चैनल हेड अनिल जी, जिनका कहना था कि महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति चली उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सेफ खेला है और एकनाथ शिंदे को जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उसका मेन कारण यही है कि शिव सैनिक को शिव सैनिक के सामने खड़ा कर दिया है और जिससे महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें बीजेपी अपना एक अलग स्थान बना पाए और एक बड़ी पार्टी